हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक इनर कैपेसिटर है अपना नेक्स्ट टॉपिक। डाइलेक्ट्रिक इनर कैपेसिटर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक इनर कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इनर कैपेसिटर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो अपना डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक हम लोग ने क्या डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या हुआ कैपेसिटर्स के बीच में, क्यों डाइलेक्ट्रिक अपना आया है। अपना जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर अपना ये दो पैरेलल प्लेट है, ये दो अगर अपना पैरेलल प्लेट है, ये अपना पैरेलल प्लेट जिसमें जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपना दूसरा पैरेलल प्लेट जिसमें जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ये पैरेलल प्लेट में अपना नेगेटिव चार्ज है। हम लोग इसको यहां से प्लस क्यू और यहां से माइनस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू। अभी ये जो ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इसका जो एरिया है A1 और जो नेगेटिव चार्ज वाला जो पैरेलल प्लेट है इसका एरिया A2 है। यहाँ पर जो दोनों एरिया है, दोनों एरिया A1 इक्वल टू A2 है, और जो अपना डिस्टेंस D है बिटवीन प्लेट, ये अपना लेस देन एरिया है। और ये जो पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट को हम लोग ने एयर में रखा है। हम लोग ने पैरेलल प्लेट को इन एयर रखा है, इन एयर रखा है, पैरेलल प्लेट को इन एयर में रखा है। अभी डाइलेक्ट्रिक इनर कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? अगर ये पैरेलल प्लेट में, ये पैरेलल प्लेट में आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपस में अट्रैक्ट होता है। अभी जो अपना जो पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट आपस में अट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, ये दोनों पैरेलल प्लेट आपस में अट्रैक्ट हो रहा था। अभी ये पैरेलल प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो, इसलिए ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, ताकि ये दोनों पैरेलल प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट ना हो। इस समय यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो अपना पैरेलल प्लेट था, ये पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये किसी फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा था। हम लोग ने पैरेलल प्लेट वाले में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग ने फोर्स निकाले थे, फोर्स ऑन अ वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट निकाले थे। उतने ही फोर्स से ये दोनों पैरेलल प्लेट आपस में अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ये चार्ज पर, हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर 2 ले लेते हैं, इसको पैरेलल प्लेट 1 ले लेते हैं, इसको पैरेलल प्लेट 2 ले लेते हैं। अभी जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो लग रहा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो लग रहा था, ये अपना ये डायरेक्शन में था। ये डायरेक्शन में इसलिए था क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स भी ये लगाता है। ये डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट इतने फोर्स से नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्ट हो रहा था। अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर हम लोग निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे, तो नेगेटिव चार्ज भी इस पे जो फोर्स लगा रहा था, नेगेटिव चार्ज भी अपना, नेगेटिव का जो फोर्स लगाता है ये अपना ये डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अपना ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है नेगेटिव चार्ज अपना ये डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज बनाता है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ये भी यही यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था हम लोग ये वाले कैपेसिटर पे फोर्स निकाले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहे। तो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनवर्ड बनाता है, ये डायरेक्शन में इनवर्ड बनाता है, ये डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स रहता है, जो फोर्स लग रहा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा था, ये अपने तरफ ही इसको अट्रैक्ट कर रहा था कैपेसिटर को। ये वाला जो प्लेट था, ये वाले प्लेट पे जो ये फोर्स लगा रहा था, ये अपने तरफ ही इसको अट्रैक्ट कर रहा था। फोर्स से जितना फोर्स अपना ये वाला प्लेट इस पे जितना फोर्स से इसके तरफ जा रहा था, उतने ही फोर्स से ये वाला प्लेट इसको अपने तरफ खींच रहा था। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये फोर्स अपना कितना होता है। ये जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इक्वल होता है अपना Q² डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो परमिटिविटी रहता है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर रहता है। मतलब ये जो पैरेलल प्लेट है, ये जो कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट हम लोग एयर में रखे हैं, इन एयर। अभी हाँ, यहाँ पर हम लोग ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एयर की बात करें, E0 ले लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ले लिए, और जो अपना यहाँ पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ले लिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर ये प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। अभी मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वाला भी बना देता हूँ। यहाँ पर लोग डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। ये अपना पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट, पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट, और ये अपना नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट, नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट, नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट। और ये दोनों प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ताकि ये प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक रखे, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक रखे। यहाँ पर हम लोग ने आपस में डाइलेक्ट्रिक रखे। अभी जब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, अब डाइलेक्ट्रिक रखने का मतलब है कि यहाँ पर अगर अपना पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये जो पैरेलल प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक को अपने से रिपेल कर देगा। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तभी ये आपस में अट्रैक्ट बना हुआ रहेगा, तभी डाइलेक्ट्रिक ये दोनों प्लेट के बीच में रहेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों इसको रिपेल करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक अपना बीच में नहीं बना रहेगा। अगर यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट इसको अपने तरफ ये एक एक साइड पे बना रहेगा, अट्रैक्ट हुआ रहेगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अवे बनाता है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हम लोग इसको E0 भी ले सकते हैं, ये एयर में लगा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अभी अगर मैं ये जो डाइलेक्ट्रिक रखे, ये डाइलेक्ट्रिक का अगर अपना हम लोग एक छोटा सा एटम ले लेते हैं, ये एटम हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक एटम ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एटम कंसीडर कर लेते हैं। अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये डायरेक्शन में, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में पूरा पॉजिटिव चार्ज को इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बीच में एटम को रखेंगे तो अपना जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपने साथ लेके चले जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो ये चार्ज ने लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज को लेकर चले जाएगा अपने साथ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो अपना यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज को लेकर जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब होता है कि ये जो अपना एटम है, ये एटम पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये पोलराइज को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। जो अपना एटम है, एटम अपना पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे जाता है, वो खुद के चार्ज को लेके जाता है और जो सामने जो एटम आता है, वो एटम के साथ वाले पार्ट पर वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़कर चले जाता है। वहां पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसके वजह से यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अपना एटम था, एटम डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड, ये अपना पोलराइज होना स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पर यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, जो ये पॉजिटिव चार्ज लगा रहा था ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना ये डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। हम लोग इंड्यूस इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपना जो चार्ज आया है, जो यहाँ पर चार्ज आया है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज आया है, चार्ज अपना इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज होता है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब ये चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अपना प्लस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा और यहाँ पर अपना माइनस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, पॉजिटिव से नेगेटिव लगता है। वो इंड्यूस इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें चार्ज होता है, चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज था वहां पर हम लोग पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। जो नेगेटिव जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वहां पर हम लोग नेगेटिव इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाले प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ये डायरेक्शन में लगा है और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ये डायरेक्शन में लगा है। अपना जो दोनों डायरेक्शन है ई नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन।
अभी यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो अपना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। कितने टाइम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ एज कंपेयर टू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्सटर्नल पे था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एयर पे था ई नॉट, इससे कंपेयर में अपना डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। के करके उसको बोलते हैं, के करके उसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल के है। अभी यहाँ पर मैं वो वाला पॉइंट भी लिख लेता हूँ, जो अपना जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इन एयर और इन डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितने टाइम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है एक्सटर्नल वाले में, एक्सटर्नल वाले डाइलेक्ट्रिक में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल वाले में। तो अपना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक as compared to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिसको हम लोग ई नॉट से बोले थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लोग इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी यहाँ पर अभी हम लोग अगर हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डिक्रीज हुआ है डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर अपना डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखे थे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि दो प्लेट के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को रखे थे। अभी जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को रखे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अवे फ्रॉम चार्ज बनाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। और जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लोगों ने एक एटम को कंसीडर किया। अगर ये एटम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये डायरेक्शन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना ये डायरेक्शन में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पॉजिटिव चार्ज को अपने ये डायरेक्शन में लेके जाता है। हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक एटम को कंसीडर किया है और वो एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई नॉट लिए थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपना पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है, पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को ये डायरेक्शन में लेके जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जितना अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका जो अपोजिट वाला जो फेस रहेगा इस पे अपना नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना इस तरह अपना डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो एटम होता है ये पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया तो इसका ये जो ये वाला सरफेस था, ये वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर जो सरफेस था ये वाला सरफेस अपना पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये नेगेटिव वाला जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। पर ये जो प्लेट होता है ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ये नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो अपना नेगेटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज ये डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तब तक ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जिस तरह अपना आउटसाइड ये पॉजिटिव प्लेट से ये नेगेटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट लिए थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए। अभी ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जाना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव से ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। कब बनता है? जब अपना इसके अंदर का जो एटम होता है जब पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने EI लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये जो अपना ये वाला जो सरफेस है, ये वाले सरफेस को हम लोग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और ये वाला जो अपना प्लेट है इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ले लेते हो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। और अपना जो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज पे जो अपना ये जब जो प्लेट है, ये प्लेट पे जितना अपना पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट पे जो अपना नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इससे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इससे भी ज्यादा चार्ज है। यहाँ पर हम लोग ने प्लस सिग्मा आई लिए थे, प्लस सिग्मा इंड्यूस यहाँ पर चार्ज बनना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर प्लस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी लिए थे सिग्मा आई करके। और यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर भी चार्ज बनना स्टार्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने नेगेटिव इंड्यूस चार्ज डेंसिटी लिए थे। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ये एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन में जा रहा था। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपोजिट डायरेक्शन में था। अभी यहाँ पर जो अपना एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंड्यूस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है सरफेस, इस पे ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज है। इसलिए अपना जो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था एक्सटर्नल वाला, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ज्यादा था डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि अपना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्सटर्नल में डिक्रीज हुआ, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड डिक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एक्सटर्नल फील्ड अपना डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डिक्रीज हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिक्रीज हुआ, कितना टाइम डिक्रीज हुआ, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट निकाले थे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपना ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेट था और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट था, इन दोनों के बीच में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तब निकाले थे जब ये डाइलेक्ट्रिक हम लोग ने बीच में रखे नहीं थे, ये तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ई नॉट बाई के। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम डिक्रीज हुआ, वो अपना ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होता है। ये तब वाला केस है डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। डाइलेक्ट्रिक लगाने से पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था बिटवीन टू प्लेट पे, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने यहाँ पर बिटवीन प्लेट में एक पॉइंट कंसीडर किया था। यहाँ पर मैंने टच चार्ज रखा था, स्मॉल चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है। ये पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा ये टच चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज ये टच चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में बन रहा था। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पर ये दोनों प्लेट की वजह से बन रहा था। अभी यहाँ पर उन्होंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ये दोनों प्लेट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में था, दोनों को हम लोगों ने ऐड किए।
एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है, और जो दूसरे प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बना। दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किए तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल किए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, तब बन रहा था जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को नहीं लगाए थे। और डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हुआ। पर डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद डाइलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हम लोग वो देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया था इनसाइड। यहाँ पर भी हम लोगों ने टच चार्ज रखे, टच चार्ज जो अपना स्मॉल चार्ज होता है जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है, यहाँ पर हम लोगों ने टच चार्ज रखे। ये पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक की, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज ये टच चार्ज को अपने से दूर करेगा, अपने से रिपेल करेगा, और ये वाला जो टच चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज, ये टच चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था दोनों अपना सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, इसे हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा लिखे। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पर चार्ज बनना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी लिखे थे। यहाँ पर एक प्लेट की वजह से जो चार्ज डेंसिटी बना वो सिग्मा चार्ज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो दूसरे प्लेट की वजह से जो चार्ज डेंसिटी बना वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में था, इससे हम लोगों ने दोनों का ऐड किया। यहाँ पर 2 सिग्मा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 कैंसिल इक्वल टू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट भी निकाले जब एक्सटर्नल मीडियम पे था, जब हम लोगों ने मीडियम पे नहीं रखे थे, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे थे, ये तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद डाइलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बिटवीन 2 प्लेट डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद वो ग्रेटर देन रहेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए ग्रेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है, ये वाले जो प्लेट पे चार्ज है, जो एक्सटर्नल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो प्लेट, उस पे ज्यादा चार्ज है एज कम्पेयर टू जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट में जो चार्ज है, एक्सटर्नल वाले पे ज्यादा चार्ज है एज कम्पेयर टू डाइलेक्ट्रिक वाले पे चार्ज। इससे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगेगा वो ग्रेटर देन रहेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में था, इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए हम लोगों ने दोनों को माइनस किए, ई नॉट माइनस ई आई किए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रखे बिटवीन 2 प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, ई नॉट बाई के टाइम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। एक्सटर्नल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक को लगाने के बाद, ये तब वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से उन्होंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से उन्होंने एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिए, सिग्मा बाय के इक्वल टू सिग्मा माइनस इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। यहाँ से उन्होंने इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को ये साइड ले लिए और सिग्मा बाय के को हम लोगों ने ये साइड ले लिए, सिग्मा बाय के। यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ से उन्होंने सिग्मा को कॉमन ले लिए, यहाँ से उन्होंने सिग्मा को कॉमन ले लिए, सिग्मा को कॉमन लेते 1 माइनस 1 बाई के आया। यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इक्वल टू ये अपना ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी था। हम लोग ने यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए और नेट यहाँ पर उन्होंने दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया और कितना इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और कितना चार्ज बनना स्टार्ट हुआ उसमें कितना डेंसिटी था, हम लोग वो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी निकाल लिए। और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई नॉट बाई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है
हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते कि ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। अभी हम लोग पोटेंशियल देख लेते कि कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। हम लोग पोटेंशियल देख लेते हैं कितना पोटेंशियल अपना डिक्रीज हुआ। यहाँ पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, कितना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। अभी हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई नॉट से ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया जब डाइलेक्ट्रिक लगाए थे। डाइलेक्ट्रिक लगाने पर, अभी डाइलेक्ट्रिक लगाने पर हम लोग देखते हैं कि अपना कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है। डाइलेक्ट्रिक लगाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू ई डेल्टा D होता है। ई डेल्टा D होता है, या आप इसको यहाँ पर D भी रखेंगे तो भी चलेगा। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट है, यहाँ पर हम लोग D ले लेंगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पर ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, पर अभी हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में रख रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे। अभी हम लोग एयर के लिए देख लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। एयर में जब अपना एयर में जब प्लेट था कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। यहाँ पर V नॉट ये एयर के लिए इक्वल टू ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में लग रहा था, और जो प्लेट का जो डिस्टेंस था वो अपना D था। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अपना एयर में लग रहा था। एयर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था। और जब हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक को लगा दिए, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। यहाँ पर डेल्टा V नॉट को आप V नॉट करके भी लिख सकते हो, डेल्टा V नॉट को हम लोग V नॉट करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग नॉट हटा देंगे, सिर्फ V लिखेंगे। V इक्वल टू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया था। यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। यहाँ पर जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेस ये D है। अभी यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V का, वो E डॉट D था। अभी हम लोग यहाँ पर जो अपना E नॉट D है, ये अपना E नॉट D V नॉट है। जब पोटेंशियल एयर में था हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर डिवाइड बाई अपना के टाइम डाइलेक्ट्रिक टाइम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद ये जो पोटेंशियल हम लोग निकाले V, ये डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद निकाले थे, V। और जो अपना V नॉट था वो अपना एयर के लिए था, और जो V है वो अपना डाइलेक्ट्रिक के लिए। अभी डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल भी अपना V नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। अपना डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल भी अपना V नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अपना कैपेसिटेंस भी आ गया। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया। अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, वो कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं। हम लोग देख लेते कि कितना कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना कैपेसिटेंस अपना डिक्रीज होता है। हम लोग देख लेते कि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना कैपेसिटेंस अपना डिक्रीज होता है। हम लोग यहाँ पर देख लेते कि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना पोटेंशियल अपना डिक्रीज हुआ।
डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद कितना कैपेसिटेंस अपना कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अभी हम लोग वो देख लेते हैं। अपना जो नेक्स्ट है वो अपना कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस अपना जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी होता है। अभी डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी ये इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग अगर कैपेसिटेंस अगर बिटवीन प्लेट निकालेंगे तब निकालेंगे जब हम लोग ये प्लेट को एयर में रखेंगे। एयर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस को C नॉट ले लेते हैं, वो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी नॉट ले लेते हैं। डेल्टा वी की जगह हम लोग वी नॉट ले लेते हैं। ये तब कैपेसिटेंस लग रहा था जब हम लोग ने एयर में रखे थे। डाइलेक्ट्रिक आने से पहले बिटवीन प्लेट में इतना कैपेसिटेंस लग रहा था। डाइलेक्ट्रिक आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना कैपेसिटेंस लगेगा। अभी C नॉट अपना जो डाइलेक्ट्रिक आने के बाद हम लोग जो कैपेसिटेंस लेंगे वो कैपेसिटेंस हम लोग C ले लेंगे। C इक्वल टू Q डिवाइड बाई वी नॉट। अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल था ये अपना तब है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक आने के बाद अपना कैपेसिटेंस हम लोग निकाले Q डिवाइड बाई वी नॉट। अभी यहाँ पर जो ये जो वी नॉट है यहाँ पर हम लोग वी नॉट का ओ वैल्यू रखेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक लगने के बाद अपना कितना वी नॉट डिक्रीज हुआ हम लोग यहाँ पर ओ वी नॉट का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद पोटेंशियल अपना वी नॉट से वी नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद पोटेंशियल अपना वी नॉट से वी नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया। यहाँ से हम लोग ओ पोटेंशियल रखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद हुआ था। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद पोटेंशियल अपना वी नॉट से वी नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया था। अभी ये के क्यू हम लोग ऊपर ले लेंगे, के क्यू डिवाइड बाई वी नॉट। के क्यू डिवाइड बाई वी नॉट अपना आ गया। अभी यहाँ से जो क्यू बाई वी नॉट है, क्यू बाई वी नॉट ये अपना C नॉट है। एयर के लिए जितना कैपेसिटेंस था क्यू बाई वी नॉट ये अपना C नॉट है जितना अपना एयर के लिए था। यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद तो अपना K और C नॉट आएगा। C नॉट इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट C नॉट आएगा। यहाँ पर इतना कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज हो रहा था डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। ये अपना आया था डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इतना कैपेसिटेंस अपना जो कैपेसिटेंस था वो कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज हो रहा था। कितना टाइम अपना इंक्रीज हुआ, C नॉट के टाइम अपना इंक्रीज कैपेसिटेंस हुआ। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था के टाइम डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल था, पोटेंशियल भी के टाइम डिक्रीज हुआ। जो कैपेसिटेंस था कैपेसिटेंस अपना के टाइम इंक्रीज हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसा भी देख सकते कि ये कैपेसिटेंस अपना कितना कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। हम लोग वो वाला भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस अपना C नॉट के टाइम इंक्रीज हुआ है। हम लोग इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपना कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वल टू C इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल रखेंगे ये एयर के लिए रखेंगे Q डिवाइड बाय वी नॉट जो था पोटेंशियल अपना एयर में अपना पोटेंशियल वी नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गया था। यहाँ पर हम लोग वी नॉट बाई के टाइम लिखेंगे एयर के लिए। और ये जो के था के अपना ऊपर चले जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय वी नॉट। के क्यू डिवाइड बाय वी नॉट। अभी हम लोग ये यहाँ पर जो वी नॉट का जो वैल्यू है ये वी नॉट का वैल्यू हम लोग एयर के लिए रखेंगे। एयर के लिए जो वी नॉट का वैल्यू था वो अपना ई नॉट डी था। के क्यू एयर के लिए जो पोटेंशियल का जो वैल्यू था वो ई नॉट डी था। हम लोग यहाँ पर ई नॉट डी रखेंगे। अभी ई नॉट डी रखे। अभी जो अपना
ई नॉट डी। अभी जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था एयर में, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एयर के लिए, वो अपना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बिटवीन टू प्लेट में। यहाँ पर जो मैंने बताया था, बीच में एक चार्ज रखा था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार प्लेट की वजह से सेम डायरेक्शन में लगा था। उस पे जो ई नेट आया था अपना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। हम लोग वो वाले वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर अपना के क्यू डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यहाँ पर जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। इसका हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज डिवाइड बाय एरिया होता है। हम लोग ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, के क्यू डिवाइड बाय चार्ज डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ से क्यू क्यू कैंसल, यहाँ से के, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपने ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय डी। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी के इतना कैपेसिटेंस अपना आया था। हम लोग ने यहाँ पर देखे कि अपना कितना कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज हो रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना जो कैपेसिटेंस था, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ई नॉट टाइम ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। और जो अपना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल भी अपना वी नॉट से वी नॉट बाई के टाइम डिक्रीज होता है। और जो अपना कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस अपना डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इंक्रीज होता है के टाइम, सी नॉट के टाइम अपना कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पर अपना जो अपना जो कैपेसिटेंस में अपना जो लास्ट में जो वैल्यू आया था कैपेसिटेंस के लिए, वो C इक्वल टू सी नॉट के आया था। और ये जो C नॉट है, ये C नॉट अपना एयर के लिए, एयर के लिए जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है, वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी होता है। हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी इंटू के। इतना कैपेसिटेंस अपना एयर डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इतना कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज होता है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लगाने का मतलब क्या फायदा है, हम लोगों ने क्यों डाइलेक्ट्रिक लगाई ये दोनों प्लेट के बीच में, कुछ हुआ, कुछ तो अपना रीजन होगा डाइलेक्ट्रिक लगाने के लिए। अपना हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं बिटवीन टू प्लेट। हम लोग डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हम लोग डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक लगाने से पहले ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट हो रहा था। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट होना बंद हो गया। ये अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। ये डाइलेक्ट्रिक ने दोनों प्लेट को अट्रैक्ट होने से रोक दिया है। डाइलेक्ट्रिक प्रिवेंट प्लेट prevent parallel plate from sticking from each other.
फ्रॉम ईच अदर और डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो गया। ये अपना डायइलेक्ट्रिक लगाने का फायदा नहीं हुआ। और डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद अपना जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल भी अपना 1/k टर्म डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना 1/k टर्म डिक्रीज हो गया था। ये तो डायइलेक्ट्रिक लगाने का फायदा नहीं था। पर जो अपना कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस अपना k टर्म इंक्रीज हो गया था। मतलब डायइलेक्ट्रिक का और एक फायदा है, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस अपना C = C0 k टाइम इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस अपना C0 से C0 k टाइम इंक्रीज हो जाता है डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। ये अपना डायइलेक्ट्रिक का दूसरा इंपॉर्टेंस था। अभी ये जो दोनों डायइलेक्ट्रिक लगाने से पहले ये जो अपना दो प्लेट था, ये दोनों प्लेट अपना मतलब सिर्फ एक प्लेट हम लोग ने इसको एयर में रखे थे। ये उतना स्टेबल प्लेट नहीं था एयर में। इसी को प्लेट दो प्लेट हम लोग ने एयर पे ऐसा रखे थे। पर ये दोनों प्लेट उतना स्टेबल प्लेट भी नहीं था। पर डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद डायइलेक्ट्रिक ने एक स्टेबल इसको प्रोवाइड किया दोनों प्लेट को। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना स्टार्ट हो गया, चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया, पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। डायइलेक्ट्रिक ने इसको एक स्टेबल प्रोवाइड किया। डायइलेक्ट्रिक लगाने से पहले ये अनस्टेबल उतना नहीं था, पर सिर्फ प्लेट जैसा सिर्फ एक पड़ा था। पर डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद ये स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। ये जो डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद डायइलेक्ट्रिक ने इसको प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पैरेलल प्लेट। ये पैरेलल प्लेट को स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। अपना इतना इंपॉर्टेंट था डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी अगर नहीं समझा रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। अभी जो अपना नेक्स्ट है, हम लोग को डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि मेटल और कंडक्टर के लिए कितना वैल्यू होता है डायइलेक्ट्रिक का। हम लोग डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू मेटल और कंडक्टर के लिए कितना होता है। हम लोग देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायइलेक्ट्रिक फॉर मेटल और अपना कंडक्टर। अभी मेटल के लिए जो मेटल के लिए होता है, मेटल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 होता है। अब 0 इसलिए होता है क्योंकि मेटल के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड मटेरियल में जो चार्ज होता है, चार्ज अपना 0 होता है। चार्ज 0 होने के वजह से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना 0 हो जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 होता है। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होता है। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, हम लोग ने जो डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, वो अपना E0 = E0/K आया था। E0/K आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिक्रीज हो गया था 1/K टाइम। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर हम लोग वो मेटल को अगर हम लोग एयर में रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे E0 लगा देते हैं। एयर में अगर रखेंगे तो एयर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे, मेटल को रखेंगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड मटेरियल। हम लोग ने कंडक्टर मेटल को एयर में रखे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E0 ले लेते हैं। और जो उसका E0 था, वो E0 अपना
अपना जो डायइलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला आया था डायइलेक्ट्रिक लगाने के बाद वो ई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई के आया था। अभी जो अपना ई नॉट का जो वैल्यू है एयर के लिए ये अपना 0 है, 0 इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। अभी यहां से अगर हम लोग अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 तब वैल्यू आएगा जब कोई चीज अपना 1 बाय इनफाइनाइट में रहेगा। तो वो चीज अपना अगर कुछ भी चीज अपना 1 बाय इनफाइनाइट होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए डिवाइड बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट अपना जो वैल्यू होता है 0 होता है। मतलब यहाँ पर जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू अपना इनफाइनाइट है। जो k का वैल्यू होता है मेटल के लिए वो इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए, मेटल और कंडक्टर के लिए। हम लोग ने यहाँ पर कंडक्टर के लिए हम लोग ने यहाँ पर अपना हम लोग ने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का तो वैल्यू निकाल लिया मेटल और कंडक्टर के लिए। अभी हम लोग इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू भी देख लेते हैं। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का कितना वैल्यू आता है। जो अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी, ये प्लेट वाला चार्ज डेंसिटी था, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के था। यहाँ पर ये जो हम लोग इंड्यूस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हम लोग मेटल और कंडक्टर के लिए देख रहे हैं। ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हम लोग मेटल के लिए देख रहे हैं, मेटल और कंडक्टर के लिए देख रहे हैं, कंडक्टर के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर 1 बाई के का वैल्यू अपना इनफाइनाइट था। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट अपना 0 हो जाता है, ये तक 0 हो जाएगा। और जो अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इंड्यूस, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर ये 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अपना जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आता है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो आता है, ये अपना चार्ज डेंसिटी के इक्वल आता है मेटल और कंडक्टर के केस में। अभी यहाँ पर हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक का भी वैल्यू देख लिए और अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का भी वैल्यू देख लिए। बस आप इंड्यूस चार्ज डेंसिटी में इक्वल ये अपना मेटल और कंडक्टर के केस में अपना इक्वल आता है। बाकी अगर हम लोग दूसरे के लिए देखेंगे तो दूसरे के केस में अपना जो ये वाला जो प्लेट है, ये वाले प्लेट पे चार्ज ज्यादा होता है, ये वाले प्लेट पे चार्ज अपना ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक पे जितना चार्ज होता है उससे ज्यादा अपना ये वाले प्लेट पे चार्ज होता है। ये वाले प्लेट पे जो हम लोग चार्ज डेंसिटी लिए थे, सिग्मा लिए थे, और ये वाले जो डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग ने जो चार्ज डेंसिटी लिए थे वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आया था। मेटल के लिए अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी होता है। पर अगर हम लोग दूसरे के लिए देखेंगे, अगर हम लोग मेटल को छोड़ के देखेंगे तो जो अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आता है ये हमेशा लेस देन चार्ज डेंसिटी आता है। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बाकी का अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगर कुछ कैसा भी ऑब्जेक्ट मेटल को कंडक्टर को छोड़कर अगर कैसा भी ऑब्जेक्ट एयर में रखा रहेगा, मेटल और कंडक्टर को छोड़कर, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, हमेशा ग्रेटर देन अपना 0 आता है। अभी यहाँ पर मेटल के केस में अपना चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी आया है। बाकी के केस में एक्सेप्ट मेटल केस के लिए जो अपना चार्ज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी रहेगा, एक्सेप्ट मेटल और कंडक्टर, इनको छोड़कर
जो अपना इंड्यूस चार्ज डेंसिटी रहता है वो लेस देन रहता है चार्ज डेंसिटी से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ग्रेटर देन रहेगा जीरो से ग्रेटर देन रहेगा मेटल को छोड़कर। और अपना जो मेटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, हम लोग मेटल के लिए देख लेते हैं। मेटल के लिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो अपना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्सटर्नल बिटवीन टू प्लेट लगता है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मेटल के लिए भी, डाइलेक्ट्रिक के लिए भी लगता है। जो अपना मेटल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इक्वल रहता है अपना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वल रहता है मेटल के लिए केस में। बाकी का जो अपना अलग केस रहेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा। ये अपना डाइलेक्ट्रिक के बारे में था। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग ने कैपेसिटर के बीच में रखे थे और हम लोग ने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू निकाले थे। ये मेटल के लिए था। हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू देख लेते हैं मेटल को छोड़कर। जिस तरह अगर हम लोग एयर के लिए, वैक्यूम के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू होता है 1 होता है एयर वैक्यूम के लिए, और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू अपना इनफाइनाइट होता है। ये सब जो केस था अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी के इक्वल टू इनफाइनाइट, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। ये सब चीज अपना मेटल के लिए था। और मेटल को छोड़कर एयर वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए अपना जो अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एयर में रखेंगे, फ्री स्पेस में रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे, उसमें जो चार्ज डेंसिटी आता है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी वो लेस देन रहता है चार्ज डेंसिटी से। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो अपना ग्रेटर देन जीरो रहता है। और डायरेक्टिक कांस्टेंट जो रहता है एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए वो अपना 1 आता है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कहाँ पर भी डाउट होगा, कहाँ पर अगर नहीं समझा रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाले, चार्ज डेंसिटी का भी निकाले, के का भी वैल्यू निकाले और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाले। कहाँ पर भी अगर आपको डाउट रहेगा आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना।